पहले वनडे के लिए गंभीर और रोहित ने मिलकर बनाई सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, T20 सीरीज में इंग्लैंड के हाथों मिली 4-0 की उस शर्मनाक शिकस्त के बाद अब वनडे क्रिकेट का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर भारतीय टीम अपनी खोई हुई साख और सम्मान को वापस पाने के इरादे से उतरेगी। लगातार मिल रही हार और पिछले कप्तानी चयन के फ्लॉप शो के बाद मैनेजमेंट ने वनडे टीम में बड़ा फेरबदल करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज शेरों की टीम में वापसी कराई है, जिससे यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। शुभमन गिल की कप्तानी में यह नई और अनुभवी खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम इंग्लैंड के बुलंद हौसलों को पस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ सीरीज का नहीं बल्कि विदेशी पिचों पर भारत के दबदबे को फिर से साबित करने का है। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज के पहले वनडे मैच में एक ऐतिहासिक और दमदार जीत दर्ज करके अंग्रेजों को करारा जवाब दे, तो टीम इंडिया के समर्थन में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब 14 जुलाई 2026 को मंगलवार के दिन एजबेस्टन बर्मिंघम में पहला वनडे मुकाबला खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जबकि वहां का लोकल समय सुबह 11:00 बजे का होगा। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल संभाल रहे हैं और श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बनाया गया है। एजबेस्टन की पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह आमतौर पर बल्लेबाजों की मददगार मानी जाती है, लेकिन इंग्लैंड के इस मौसम में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से अच्छी मूवमेंट और नमी मिल सकती है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, ताकि बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि साल 2028 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों और टीम के बैलेंस कंपोजिशन को सुधारने का एक बड़ा सबक है। इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की जो आखिरी प्लेइंग 11 जारी हुई है, उस पर गहराई से नजर डालते हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक नई सीरीज की शुरुआत नहीं, बल्कि भारतीय टीम के लिए अपनी ताकत दिखाने और पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ने का भी सुनहरा अवसर है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने अनुभव और युवा खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हर खिलाड़ी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी और सभी से उम्मीद रहेगी कि वह अपने प्रदर्शन से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। ओपनिंग की कमान खुद कप्तान शुभमन गिल संभालेंगे। शुभमन गिल के पास वनडे फॉर्मेट में एक बेमिसाल रिकॉर्ड है और उनका क्लास पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कई बार अपनी शानदार बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी तकनीक, टाइमिंग और धैर्य उन्हें दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करते हैं। शुभमन जब क्रीज पर होते हैं तो अपनी स्टाइलिश बल्लेबाजी से दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। वह नई गेंद को बहुत अच्छे से खेलते हैं, गैप ढूंढकर आसानी से रन बटोरते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते। एक कप्तान के तौर पर उनके पास आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व करने और अपनी जादुई क्लास से टीम को एक मजबूत और ठोस शुरुआत देने की पूरी काबिलियत है। अगर शुभमन शुरुआती ओवरों में धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल रहते हैं, तो भारत के लिए विशाल स्कोर की मजबूत नींव रखी जा सकती है। ऐसे में इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है और सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिकी होंगी। शुभमन गिल के साथ ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में दुनिया के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। रोहित शर्मा का वनडे में कोई सानी नहीं है और जब उनका बल्ला बोलता है तो बड़े से बड़ा गेंदबाज भी लाइन भूल जाता है। उन्होंने अपने करियर में कई ऐतिहासिक पारियां खेली हैं और बड़े मंच पर लगातार शानदार प्रदर्शन करके खुद को विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शामिल किया है। रोहित के पास वो गॉड गिफ्टेड टाइमिंग और पावर है, जिससे वह शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। उनकी पुल शॉट, ड्राइव और लंबे छक्के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण का आत्मविश्वास तोड़ने की ताकत रखते हैं। नई गेंद के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अगर रोहित शुरुआत से ही अपनी लय में नजर आते हैं तो विपक्षी कप्तान की सारी रणनीति कुछ ही ओवरों में बिखर सकती है। रोहित का क्रीज पर टिकना इस युवा भारतीय टीम के मनोबल को 7वें आसमान पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। उनकी मौजूदगी से दूसरे बल्लेबाज भी खुलकर खेलते हैं और पूरी टीम का आत्मविश्वास बढ़ जाता है।
अगर रोहित अपनी शुरुआत को शतक या बड़ी पारी में बदलने में सफल रहते हैं तो भारत इस मुकाबले में एक बेहद मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है और विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बना सकता है। तीसरे नंबर पर क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली की वापसी हो रही है। विराट कोहली वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े चेज मास्टर और रन मशीन है। लक्ष्य का पीछा करने की उनकी कला, दबाव में शांत रहकर बल्लेबाजी करने की क्षमता और हर परिस्थिति में टीम के लिए जिम्मेदारी उठाने का उनका अंदाज उन्हें दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शामिल करता है। वर्षों से उन्होंने अपने बल्ले के दम पर भारत को अनगिनत यादगार जीत दिलाई है और यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में हर भारतीय फैन की सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली ही होते हैं। उनकी क्लास, उनकी फिटनेस और मैच जिताने की उनकी भूख बेजोड़ है। मैदान पर उनकी ऊर्जा, विकेटों के बीच तेज दौड़ और हर रन के लिए लड़ने का जज्बा उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। बर्मिंघम की परिस्थितियों में विराट जैसा महान खिलाड़ी क्रीज पर आकर भारत की पारी को एक मजबूत आधार देगा और एक छोर को मजबूती से थामकर रनों की ऐसी बरसात करेगा कि इंग्लैंड का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर भी जाते हैं तब भी विराट के पास पारी को संभालने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने का पूरा अनुभव है। वहीं अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है तो विराट उसी लय को आगे बढ़ाते हुए अपनी शानदार बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रख सकते हैं। उनकी मौजूदगी से बाकी बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है और पूरी टीम को एक अलग मजबूती मिलती है। ऐसे में इस मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें विराट कोहली पर रहने वाली हैं और भारतीय टीम उनसे एक और क्लासिक, यादगार और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद करेगी। चौथे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। श्रेयस अय्यर ने चौथे T20 मैच में 80 रनों की शानदार नाबाद पारी खेलकर अपनी क्लास का लोहा मनवाया था। उस मुश्किल मुकाबले में जब दूसरे बल्लेबाज लगातार संघर्ष कर रहे थे तब श्रेयस ने धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अकेले दम पर भारतीय पारी को संभाला और यह साबित कर दिया कि बड़े दबाव में भी वह जिम्मेदारी निभाना जानते हैं। वनडे फॉर्मेट में चौथे नंबर पर उनका रिकॉर्ड कमाल का है और वह स्पिन तथा पेस दोनों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग से रन चुराने में माहिर है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक क्रीज पर टिककर पारी को संभाल सकते हैं और मौका मिलने पर बड़े शॉट खेलकर रन गति भी बढ़ा सकते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और गैप में शॉट लगाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। उप कप्तान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मैदान पर कप्तान शुभमन गिल का साथ देना और टीम को सही दिशा में आगे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आकर अपनी इसी शानदार फॉर्म को जारी रखेंगे और टीम को एक मजबूत स्कोर तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर वह अपनी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल रहते हैं तो भारत का मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत नजर आएगा तथा इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल को मौका मिलना लगभग तय है। केएल राहुल के पास वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का बेमिसाल अनुभव है और वह मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालना और फिर गियर बदलना बखूबी जानते हैं। राहुल की तकनीकी सुदृढ़ता और क्रीज पर सूझबूझ भारत के लोअर मिडिल ऑर्डर को एक ऐसी मजबूती देती है जिससे विरोधी टीम बैकफुट पर आ जाती है। 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर के रूप में वाशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर और उपयोगी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। सुंदर अपनी सदी हुई गेंदबाजी से मिडिल ओवर्स में रनों की गति पर लगाम लगाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर लोअर मिडिल ऑर्डर में आक्रामक बल्लेबाजी करके टीम को एक परफेक्ट संतुलन देंगे। 7वें नंबर पर एक और ऑलराउंडर अक्षर पटेल टीम का हिस्सा होंगे। अक्षर पटेल ने हाल के दिनों में बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। उनकी सटीक लाइन, लेंथ वाली स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में आकर तेजी से रन बटोरने की कला भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अक्षर अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से भारत की जीत की राह को और आसान बनाएंगे। 8वें नंबर पर मुख्य स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव की वापसी होगी। कुलदीप यादव भारत के सबसे बड़े विकेट टेकर स्पिनर हैं और उनकी जादुई चाइनामैन गेंदबाजी के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। कुलदीप के पास अपनी गुगली और फ्लाइट से किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त करने की ताकत है और मिडिल ओवर्स में उनका स्पेल भारत को मैच में हमेशा आगे रखेगा। 9वें नंबर पर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करेंगे।
बुमराह की वापसी से भारतीय गेंदबाजी को असली धार मिली है। उनकी मौजूदगी ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए काफी होती है। उनकी अचूक यॉर्कर, शानदार लाइन लेंथ और खतरनाक स्विंग का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बुमराह नई गेंद से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने और डेथ ओवर्स में रनों पर पूरी तरह ब्रेक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो भारत मैच पर मजबूत पकड़ बना सकता है। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी सटीक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल कर सकती है। 10वें नंबर पर बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह के पास नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की बेहतरीन काबिलियत है, जो इंग्लैंड की परिस्थितियों में बेहद घातक साबित होती है। शुरुआती ओवरों में वह अपने स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। डेथ ओवर्स में अपनी यॉर्कर और वेरिएशंस के दम पर अर्शदीप विरोधी टीम के बल्लेबाजों को बांधकर रखने में पूरी तरह सक्षम है और वह बुमराह का दूसरे छोर से बखूबी साथ निभाएंगे। अगर दोनों तेज गेंदबाज शुरुआत में विकेट निकालते हैं तो भारत इस मुकाबले में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। 11वें नंबर पर हर्षित राणा को मौका मिल सकता है, बशर्ते वह पूरी तरह फिट हो। हर्षित राणा के पास गजब की गति और एक आक्रामक पेसर वाला जज्बा है। उनकी तेज तर्रार शॉट और लेंथ गेंदें किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती हैं। अगर वह सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। युवा जोश से लबरेज हर्षित अपनी शानदार गेंदबाजी से इंग्लैंड की पिचों पर भारतीय आक्रमण को नई मजबूती देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। पूरी भारतीय टीम को यह समझना होगा कि वनडे सीरीज में अब एक नई शुरुआत का मौका है। कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भले ही T20 सीरीज में कई नए प्रयोग किए हों, लेकिन इस वनडे टीम का संतुलन बेहद कमाल का है। जब आपके पास रोहित, विराट और बुमराह जैसे दिग्गज मैच विनर मौजूद हों तो टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। खिलाड़ियों के पास यह साबित करने का बेहतरीन मौका है कि वे विदेशी और कठिन परिस्थितियों में भी दुनिया की किसी भी टीम को धूल चटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दिग्गजों की वापसी से टीम इंडिया में एक नई ऊर्जा आएगी और ये टीम बर्मिंघम में इंग्लैंड को करारा जवाब देकर इस दौरे पर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज करेगी। जय हिंद, जय भारत।